लाहौल स्पीति को बसाने वाले जो है मतलब हमारे पूर्वज थे। वो उससे पहले यहाँ पर मतलब कोई भी नहीं रहता था। 7 मूर्तियाँ निकलती है और 7 मूर्तियाँ जो है भेड़ बकरियों को दूने लग जाते हैं। फिर एक को वो अपनी चादर के बीच में लपेट के गांव की तरफ चल पड़ते हैं। जनहित के लिए जिस तरह से आपने मुझे उठा के यहाँ तक पहुँचाया अपने कंधे के ऊपर, तो आपकी मूर्ति मतलब निरंतर मेरे पेट के पीछे रहेगी। और जो भी व्यक्ति मतलब आपकी मूर्ति को उठा के मेरी परिक्रमा करेगा तो उसे संतान सुख की प्राप्ति होगी और उनकी मनोकामना पूरी होगी। गांव में जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे उन्हें जो है मतलब त्रिलोकीनाथ जी की परिक्रमा करवाने के पश्चात ही मतलब शमशान घाट में ले जाया जाएगा। किसी घर में डेथ हो जाती है तो वो अस्तु लेके हरिद्वार जाते हैं। मतलब यहाँ पर भी मतलब पिंड दान होता है आत्मा की मुक्ति के लिए। जैसे हमारा जो ये इलाका है जितना देवी देवताओं का है उतना ही आसुरी शक्तियों का भी है। मतलब आप हमारे पब्लिक हमारे मतलब लोगों को मतलब नाजायज तरीके से तंग नहीं करेंगे आसुरी शक्तियों से। मतलब एक समझौता रहता है। यहाँ पर जैसे 2 खंबे हैं है ना, पाप और पुण्य का। अब लोगों ने आजकल एक धारणा बना दी है कि भाई जी जो फंस गया वो पापी है, जो निकल गया वो मतलब वो अच्छे कर्मों वाला है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तो किसी कारणवश हम 3-4 साल यहाँ पर जो योर मेला मनाने में मतलब असमर्थ रहे, तो उस बीच में मतलब क्या होता है जी मतलब पूरे इलाके में मतलब अकाल पड़ गया हमारे यहाँ पर। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये 1998 से लेकर 2003 तक की बात है। जबकि भगवान त्रिलोकीनाथ जी का जैसे पूजा पाठ जो है मतलब हमारे द्वारा ही होता है और इसका अपना एक गुरु होता है जैसे अन्य देवी देवताओं का होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित पुंडीर। वीडियो पर साथ दे रहे हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। इस वक्त हम मौजूद हैं श्री त्रिलोकीनाथ धाम में। आपको यही कहूंगा, जय त्रिलोकीनाथ महाराज, ओम नमः शिवाय। आइए आपको सीधा मिलवाते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं ठाकुर बीर सिंह बहादुर सिंह जी से, जो कारदार है श्री त्रिलोकीनाथ धाम जी के मंदिर में। ठाकुर साहब, पहले तो आपका लाइफ टाइम्स टीवी में बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। नमस्कार जी, आप लोगों का भी भगवान त्रिलोकीनाथ जी के धाम में पधारने पर हार्दिक स्वागत हम करते हैं जी। हाँ जी, मैं बीर बहादुर सिंह ठाकुर जी, भगवान त्रिलोकीनाथ मंदिर के कारदार जी और यहाँ के जो जागीरदार रहे हैं उनके वंशज जी। हाँ जी जी। ठाकुर साहब, जानना चाहेंगे श्री त्रिलोकीनाथ महाराज जी की जो एक इतिहास है, क्योंकि आपसे अच्छा इतिहास हमें कोई नहीं बता सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल। त्रिलोकीनाथ जी का इतिहास मतलब बहुत प्राचीन है। जब हमारे पूर्वज अफ़गानिस्तान के गिलगित से जम्मू आए थे, जम्मू से फिर जब हमारे पूर्वज लाहौल की तरफ प्रस्थान किया तो लाहौल मतलब ऐसी जगह थी जहाँ पर मतलब मनुष्य जो रहने लायक नहीं था। यहाँ पर गुखिया निवासी करके रहते थे जो आदमखोर थे और मतलब ये जगह उतना शुद्ध नहीं था। फिर हमारे जो पूर्वज थे वो मतलब वो चंबा की ओर चले गए। चंबा में फिर वो तुंदा नामक स्थान पर रहे। फिर तुंदा से वहाँ पर उनको जैसे माता भगवती और मतलब अन्य देवी देवताओं का शायद वो हुआ कि भाई आप के लिए जो उपयुक्त स्थान है मतलब यहाँ पर जाना है आपने, वहाँ पर आपने बस्ती बसाना है। और लाहौल स्पीति को बसाने वाले जो है मतलब हमारे पूर्वज थे। उससे पहले यहाँ पर मतलब कोई भी नहीं रहता था लाहौल में। हाँ जी हाँ जी। फिर जब यहाँ पर आए, यहाँ पर आके जब मतलब यहाँ पर आके जब रहने लगे तो बस्तियाँ बसाई। तो कहते मतलब कई मतलब सैकड़ों वर्षों के बाद, हो सकता है 100-200 सालों के बाद मतलब एक घटना घटते जब हमारे पूर्वजों ने मतलब यहाँ पर जो यहाँ के जो राजा थे है ना, फिर क्या होता है कि भाई हिंसा गांव से एक गडरिया जाता था मतलब भेड़ बकरियों को लेके मतलब निरंतर ये यहाँ पर मेघार बोलते थे। शब्दधारा तो बाद में जगह पड़ा, मेघार नाम, क्योंकि हाँ मेघार, क्योंकि मेघार इसलिए पड़ा क्योंकि हिंसा गांव को मतलब लोकल बोली में मियाँ बोलते थे, मियाँ के सब मेघार करके नाम पड़ा। फिर जब गडरिया मतलब वहाँ पर भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाता था तो बीच में क्या घटना घटती है कि जब शाम के समय गडरिया भेड़ बकरियों को लेके गाँव में आता था तो क्या होता था मतलब शाम के समय जब वो गांव वाले भेड़ बकरियों को दूधने लगते थे तो भेड़ बकरियों के थन में मतलब दूध ही नहीं होता था। फिर कई दिनों तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। तो गांव वालों ने फिर गडरिया से शिकायत की। उनका नाम था टिंडरू। हाँ, टिंडरू पुहाल बोलते हैं हमारे गडरिया, मतलब अपने लोकल बोले में गडरिया को पुहाल बोलते हैं। तो टिंडरू पुहाल से कहा कि भाई टिंडरू आप जो है मतलब हर रोज़ हमारे भेड़ बकरियों को दूध लेते हैं, हमें शाम को दूध नहीं मिलता है। फिर टिंडरू ने उनसे कहा कि भाई देखो जी मैं खुद परेशान हूँ, कौन आके मतलब भेड़ बकरियों को दूध जाता है, जब मैं सो के बैठता हूँ तो मैं खुद भी परेशान हूँ।
तब कई दिनों तक ऐसा सिलसिला चल रहा। तो फिर हिंसा गांव वालों ने, हमारे जो पूर्वज थे, यहाँ के जो राजा थे, उनसे शिकायत की कि भाई टिंडरू जो है कई बार बोलने के बावजूद भी हमारी बातों को नहीं मान रहा है और ऐसे चोरी से दूध ले लेता है। फिर टिंडरू की पेशी लगी यहाँ पर। फिर टिंडरू की जब पेशी लगी तो टिंडरू ने कहा कि भाई महाराज, मतलब मैं तो मतलब खुद परेशान हूँ कि भाई कौन आके, मतलब दिन के समय जब मैं वहाँ पहुँचा तो नींद आती, दिन के समय में सो जाता हूँ, तो उसी बीच में ये घटना घट जाती है। तो जो यहाँ के जो राणा थे, जो राजा थे, उन्होंने फिर उनके अंगुली में मतलब धागा बांध दिया उस दिन कि भाई टिंडरू देखो, अगर आज फिर से अगर आपसे ये गलती हुई तो फिर आपको सज़ा मिलेगी। तो टिंडरू फिर उस दिन भेड़ बकरियों को लेके दूसरे दिन चला जाता है मेघार में भेड़ बकरियों को चराने के लिए। तो फिर उस दिन वो डर के मारे दिन भर मतलब सोता भी नहीं और जागा रहता है। फिर दिन के समय एक घटना घटती है, मतलब 6-7 मूर्तियाँ निकलती है और 7 मूर्तियाँ जो है भेड़ बकरियों को दूहने लग जाते हैं। और जैसे वो इस दृश्य को देखता है तो खुद परेशान होता है कि भाई देखो यार, आज तक मतलब इनके वजह से मैं इतना परेशान हुआ, इतना प्रताड़ित हुआ मैं, है ना। फिर वो जैसे पकड़ने के लिए जाते हैं, तो जैसे ही वो पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनमें से 7 में से 6 मूर्तियाँ जो लुप्त हो जाते हैं। फिर एक को वो अपने चादर के बीच में लपेट के गाँव की तरफ चल पड़ते हैं। फिर जैसे गाँव की तरफ चलने लगते हैं तो भगवान त्रिलोकीनाथ जी उनसे कहते हैं कि भाई टिंडरू, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं साधारण मतलब इंसान नहीं हूँ, मैं स्वयं मतलब शिव हूँ, त्रिलोकनाथ हूँ, मतलब आप मुझे छोड़ दो, बदले में आप जो भी मतलब क्या बोलते हैं वरदान मांगना चाहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो टिंडरू ने सोचा कि भाई यार, एक चोर मुझे क्या वरदान देगा। फिर वो मतलब चलते रहे। फिर त्रिलोकीनाथ जी ने उनसे फिर कहा कि भाई ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे तो आपने इस तरह करना, जब तक मैं ना कहूँ आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना और आपने उसी जगह पर मुझे रखना जहाँ पर मैं भारी हो जाऊँगा। फिर इस तरह से जब निरंतर गाँव की तरफ चलते रहे तो एक जगह आता है मतलब जहाँ से हिंसा और त्रिलोकीनाथ दोनों गाँव दिख जाते हैं। फिर जैसे उनको गाँव दिखाई दिया तो टिंडरू ने सोचा कि भाई अब इनके मतलब अगर कोई साथी, क्योंकि पीछे से ढोल नगाड़े और काफ़ी शोर शराबा हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो अगर कोई खतरा महसूस हुआ तो गांव वालों को अपने मतलब सहायता के लिए बुला लूँगा। तो जैसे बोलते पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो भगवान त्रिलोकीनाथ जी के साथ जो भी उनके साथ गण चले, जो भी चले थे, वो सारे वहाँ पर शेल रूप में मतलब परिवर्तित हो जाते हैं। सिर्फ एक शेष नाग जी जो है मतलब वो वहाँ पर रहते हैं। फिर टिंडरू जैसे गाँव वालों को पुकारता कि भाई मैं चोर को पकड़ के लाया हूँ। जैसे ही मतलब गाँव वाले नज़दीक पहुँचते तो तब वो देखते कि भाई यार, ये तो मतलब साक्षात भगवान शिव को लेके आ रहे हैं, भगवान त्रिलोकनाथ को लेके आ रहे हैं। फिर वो मतलब अपने अपने घरों से दूध दही वगैरह से मतलब भगवान त्रिलोकीनाथ जी का स्वागत करते हैं। फिर त्रिलोकीनाथ जी को वो मतलब 2 जगहों पर मतलब रखने की कोशिश करते हैं। जैसे एक नाग देवता जी का मंदिर है वहाँ पर, और एक ओमदी नामक स्थान है जो अभी मतलब वर्तमान में हमारा शमशान घाट भी है वहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं। तो दोनों जगहों पर भारी नहीं होते वो। फिर गांव वालों मतलब यहाँ के जो राजा होते हैं उनको मैसेज करते हैं कि भाई देखो जी, टिंडरू जो है साक्षात भगवान त्रिलोकीनाथ जी को लेके आ रहे हैं। फिर त्रिलोकीनाथ जी के बारे में जैसे यहाँ के जो हमारे जो पूर्वज है, जो राणा थे, उनको जैसे मालूम पड़ता है तो फिर वो यहाँ से मतलब पूरे दल बल के साथ ढोल नगाड़ों के साथ त्रिलोकीनाथ जी का स्वागत करने के लिए जाते हैं। फिर जैसे वहाँ पहुँचते फिर त्रिलोकीनाथ जी का यहाँ पर गाँव वाले और सारे ठाकुर परिवार जो है मतलब त्रिलोकीनाथ जी का दूध दही के साथ स्वागत करते हैं और त्रिलोकीनाथ जी को यहाँ पर विराजित करते हैं। हाँ जी। फिर त्रिलोकीनाथ जी जब यहाँ पर विराजित होते हैं तो फिर हमारे जो पूर्वज थे उनसे भी मतलब त्रिलोकीनाथ जी का संवाद और बातचीत हुआ। हाँ जी। फिर और वो बोलते मतलब शेल रूप में परिवर्तित होने से पहले त्रिलोकीनाथ जी ने मतलब जो टिंडरू था उनको भी वरदान दिया कि टिंडरू, जैसे आप मुझे मतलब जनहित के लिए जिस तरह से आपने मुझे उठा के यहाँ तक पहुँचाया अपने कंधे के ऊपर, तो आपकी मूर्ति मतलब निरंतर मेरे पेट के पीछे रहेगी, है ना। और जो भी व्यक्ति मतलब आपकी मूर्ति को उठा के मेरी परिक्रमा करेगा तो उसे संतान सुख की प्राप्ति होगी और उनकी मनोकामना पूरी होगी। हाँ जी। और तब से लेकर फिर, हालांकि इस जगह का नाम पहले तुंदा था, उसके बाद फिर इस जगह का नाम त्रिलोकनाथ पड़ा जी। ठाकुर साहब, ये तो आपने त्रिलोकीनाथ धाम की पूरी इतिहास के बारे में बताया। 2 धर्मों के लोग इससे पूछते हैं, इस पर क्या मान्यता है? नहीं, यहाँ पर 2 धर्मों के अलावा बाकी और लोग भी पूछते हैं, जैसे यहाँ पर सिख भी आते हैं। पर अब यहाँ पर ये चीज़ हो गया है ना, क्योंकि अब हम देखने को मतलब देख रहे हैं, देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि किसी के धार्मिक स्थलों पर मतलब अपना मतलब आधिपत्य, अपना अधिकार करने की मतलब कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि अब आजकल एक मतलब कई वर्षों से, ये नहीं कभी इसी साल या 2 वर्ष, मतलब कई वर्षों से कि भाई यहाँ पर जी दोनों धर्मों का संगम है। ठीक है, मानते मतलब यहाँ पर दोनों धर्मों के लोग आते हैं, पर जितने लोग यहाँ
पर आते हैं उतने ही लोग माता भगवती के दर्शन के लिए उदयपुर में भी जाते हैं। उदयपुर, अच्छा। क्योंकि ये शिव और शक्ति का स्थान है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये बताया कि भाई जब तक आप दोनों मतलब स्थान के दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपकी जो है यात्रा पूरी नहीं होगी। तो फिर मैं जो मतलब इस तरह की जो धारणाएं लोगों में फैला रहे हैं, है ना, कि भाई मतलब क्या बोलते हैं, मतलब ये संगम है दोनों धर्मों का। मैं उनसे बोलता कि भाई अगर ये संगम यहाँ पर है तो फिर आप माता भगवती के वहाँ पर भी तो इतने लोग दोनों धर्मों के लोग बराबर जाते हैं, तो उस जगह को आप मतलब क्यों नहीं बोलते कि वो भी मतलब दोनों धर्मों का संगम है। हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से मतलब 3 मतलब धार्मिक स्थल है जिनकी मतलब पूरे लाहौल और पूरे हर मतलब कोने कोने से लोग, जैसे त्रिलोकीनाथ जी का मंदिर हो गया है ना, उसके बाद आपका माता भगवती का मंदिर उदयपुर में हो गया, और घेमुंद राजा जी। हाँ जी जी। ठाकुर साहब, आपसे जानना चाहूँगा श्री त्रिलोकीनाथ धाम की महिमा के बारे में कुछ बताएं। नहीं, इनकी तो महिमा के बारे में तो मतलब क्या बताया जी, मतलब जितना बताए उतना कम है जी। हाँ जी। मतलब एक ये यहाँ पर ये जो है मतलब एक सिद्ध स्थान है जी। सिद्ध स्थान बोलते हैं मतलब जो जीते जी नहीं आ पाता है उसे मृत्यु उपरांत इसी धाम से होके ही जाना पड़ेगा। इसको मतलब बैकुंठ धाम माना जाता है। जैसे यहाँ पर अगर इस गाँव में जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे उन्हें जो है मतलब त्रिलोकीनाथ जी की परिक्रमा करवाने के पश्चात ही मतलब शमशान घाट में ले जाया जाएगा। जैसे लोग मतलब जैसे किसी घर में डेथ हो जाती है तो वो अस्तु लेके हरिद्वार जाते हैं मतलब आत्मा की मुक्ति के लिए और शांति के लिए। तो वैसे ही जैसे कि जब मतलब मरने के बाद जब कोई 12-13 दिन का जो क्रियाक्रम होता है उसके बाद हमारे यहाँ पर लोग आते हैं और जैसे जो अखंड ज्योत है भगवान त्रिलोकीनाथ जी के सामने, तो वहाँ पर घी के मतलब घी चढ़ाते हैं मतलब आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए। और उसके बाद मतलब यहाँ पर भी मतलब पिंड दान होता है आत्मा की मुक्ति के लिए। और सबसे खास बात यह है यहाँ पर सुबह शाम जो आरती होती है, बाकी और मंदिरों में आप देखते हैं सिर्फ भगवान मतलब जिस जैसे मान लो देवी या देवता मतलब संबंधित मतलब प्रभु की ही आरती होगी, पर यहाँ पर क्या है जैसे सबसे पहले भगवान त्रिलोकीनाथ जी की आरती होगी, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर जो यहाँ से गुजरने वाली जो आत्माएं हैं, क्योंकि यहाँ से निरंतर मतलब आत्माएं गुजर रही है बैकुंठ धाम से हो कि मतलब बैकुंठ प्राप्ति के लिए यहाँ से कोई मतलब निरंतर मतलब गुजरती है, तो उनकी मुक्ति के लिए मतलब राग बजाया जाता है, मतलब स्पेशल मतलब उनके लिए मतलब प्रार्थना की जाती है। उसके बाद फिर उन आत्माओं के लिए मतलब यहाँ पर पिंड दान होता है हर मतलब चाहे जो भी हो गुजरने वाला हर रोज मतलब सुबह भी होगा और सुबह सूर्योदय के सब मतलब बाद होगा और शाम को जो सूर्य अस्त से पहले होगी आरती। हाँ जी। ठाकुर साहब, जानना चाहेंगे, आप एक लाहौल स्पीति के राज परिवार से संबंध रखते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आपका परिवार इस क्षेत्र में कब आया और आपके परिवार के लोग जो है इस धाम की सेवा कब से कर रहे हैं? नहीं मतलब यहाँ पर तो मतलब एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते कि भाई हम कब आए, क्योंकि कम से कम कुछ नहीं तो मतलब 2-2,500 सालों से तो मतलब शायद हम यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे बुजुर्गों ने हमें ये बताया कि भाई सबसे पहले हमारा जो मूल स्थान था वो था गिलगित में, जो आज की डेट में अफगानिस्तान में। उसके बाद आए हम छत्तीसगढ़ में जो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से फिर मतलब हमारे जो बुजुर्ग मतलब जो पूर्वज थे वो 5 भाई आए थे और अपने मतलब पूरे मतलब क्या बोलते लाभ लश्कर के साथ आए थे। और फिर जैसे एक भीमबाग नामक स्थान पर पहुंचते तो उनके साथ देवी माता भी आते, माता भगवती जो आज के डेट में मतलब उदयपुर में विराजमान है ना, वो भी आते हैं। फिर माता भगवती जो है मतलब बोलते भीमबाग से आगे कि भाई यहाँ से आगे का जगह जो है बिल्कुल ही मतलब रहने लायक नहीं है, तो मतलब आप लोग वहाँ पर भरमौर के तुंदा में मतलब वहाँ पर जा सकते हैं आप। फिर हमारे पूर्वज वही मतलब पहाड़ी रास्तों से ही होते हुए मतलब तुंदा में रहने लगे। फिर जब तुंदा में रहने लगे तो फिर वहाँ पर उनको दोबारा जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, तो तुंदा से फिर जब वो उनको यहाँ पर आने के लिए जब दृष्टांत हुआ, तो जब यहाँ पर आके रहने लगे तो फिर माता भगवती ने भी उनको मतलब दृष्टांत दिया कि भाई देखो मैं भी आना चाहती हूँ आप लोगों के साथ साथ, पर जो जहाँ पर मैं रहना चाहती हूँ वहाँ पर वो जगह जो है मतलब शुद्ध नहीं है। फिर जो हमारे जो पूर्वज थे जो 5 भाई थे उनमें से एक का नाम था वीरनाथ। फिर उन्होंने कहा माँ मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं अपना शीश दान अपनी बलि दे के अगर वो जगह शुद्ध हो सकता है तो मैं मतलब तैयार हूँ। फिर वो मतलब क्या करते हैं वीरनाथ जी उदयपुर में जाके जो जहाँ पर अभी माता भगवती का स्थान है वहाँ पर जाके मतलब अपनी बलि देते, अपना शीश दान देते माता को, माता भगवती को। फिर बोलते जैसे माता भगवती को अपने शीश दान देते तो माता जो है काली छो से जब भीमबाग से वो काली छो में जाके बैठी माता भगवती और हमारे पूर्वज जो है तुंदा में रहे भरमौर के। फिर जैसे यहाँ पर आए
तो काली छो से माता भगवती जो है 3 ही पग में उदयपुर में पहुंची और वहाँ पर आके फिर मतलब विराजित हो गई माता भगवती, पिंडी के रूप में वहाँ पर आके विराजित हो गई। हाँ जी, फिर विराजित होते ही उन्होंने मतलब फिर जो वीरनाथ जिन्होंने अपना शीश दान दिया था, फिर उनको वरदान दिया कि भाई वीरनाथ, जिस तरह से मतलब आपने यहाँ पर मुझे बसाने के लिए मतलब अपना शीश दान दिया है, तो मैं आपको एक वरदान देती हूँ कि आज के बाद जो भी भक्त मतलब मेरे मंदिर में मेरे दर्शन के लिए आएंगे, वो अगर जैसे वो प्रसाद के रूप में कुछ भी चीज़ मुझे चढ़ाएंगे, तो वो चीज़ मुझे तब तक मतलब स्वीकार्य नहीं होगा जब तक वो सबसे पहले आपके लिए अर्पित नहीं करेंगे। हाँ जी, आज भी बाकी लोग तो चलो करते नहीं करते, शायद करते भी होंगे जिनको जानकारी है। आज भी हम जब भी जाते, जैसे खास जैसे आपका बैसाखी के बाद जाते हम, उसके बाद आपका दिवाली के दिन जाते हैं, तो जब भी मतलब जो भी प्रसाद वगैरह कुछ भी चढ़ाते, सबसे पहले वो वीरनाथ जी को अर्पित करेंगे। वीरनाथ जी को अर्पित करने के बाद फिर माता भगवती को अर्पित करेंगे। हाँ जी। ठाकुर साहब, जानना चाहेंगे जो राज्य स्तरीय पौरी महोत्सव है, 3 दिन का ये राज्य स्तरीय मेला है, अंतिम दिन जो है यहाँ से मणिमहेश यात्रा निकलती है 7 दिवसीय, उसके बारे में क्या मान्यता है, क्या इतिहास है उस मणिमहेश यात्रा का? मणिमहेश यात्रा का जैसे यहाँ पर मतलब भगवान त्रिलोकीनाथ जी का भी स्थान है और मणिमहेश में भी भगवान शिव का मतलब मूल स्थान है वहाँ पर। तो लोग जैसे मतलब साल भर में मतलब जैसे कईयों की अपनी अपनी मान्यताएं होती है, कुछ मनोकामनाएं होती है, कुछ कईयों को जैसे कुछ घरेलू समस्या होती है, उन चीज़ों और कईयों में अपनी भक्ति के उससे कि भाई भगवान मैं आपके कैलाश के दर्शन के लिए मतलब उस साल में, और इस दिन को मतलब सावन का जो अंतिम मतलब पक्ष होता है, अंतिम जो सप्ताह होता है, उसको मतलब चूज़ किया गया, क्योंकि पूरी मेले को मनाने का सबसे मेन मकसद है, जैसे हमारा जो ये इलाका है जितना देवी देवताओं का है उतना ही आसुरी शक्तियों का भी है। फिर हमारे पूर्वजों ने मतलब जैसे उनके साथ आसुरी शक्तियों जैसे जोगनियों के साथ एक समझौता टाइप में किया होता है ना, कि भाई मतलब आप हमारे मतलब ये लोगों को मतलब नाजायज़ तरीके से तंग नहीं करेंगे आसुरी शक्तियों से, मतलब एक समझौता टाइप की नहीं, मतलब जब भगवान को मनाने का एक निश्चित दिन आएगा प्रभु की पूजा, उस दिन मतलब हम आप लोगों का भी मतलब विशेष ध्यान रखेंगे और आप लोगों के लिए जो भी चाहिए होगा उस दिन हम करेंगे, और उसके आगे पीछे आप हमारे मतलब लोगों को तंग नहीं करेंगे। और इस तरह से जैसे हमारे यहाँ पर साल का जो पहला फसल होता है यहाँ पर, क्योंकि 6 महीने के लिए ही मतलब यहाँ पर खेती बाड़ी होती है, तो 6 महीने में जब मतलब स्टार्टिंग में जब हम बैसाखी से जैसे बिजाई का काम शुरू करते हैं, तो सावन महीने में हमारा पहला फसल तैयार होता है। तो जब हमारा पहला फसल तैयार होता है तो वो भी हम भगवान शिव के लिए मतलब अर्पित करते हैं। हाँ जी, वो सावन महीने के दिन, जैसे उसको हमारे लोकल बोली में बोला जाता है शेचम, हमारे खेत में जो भी चीज़ तैयार होगा उस समय वो मतलब चढ़ाया जाता है। फिर बोलते हैं मतलब सबसे पहले जैसे मतलब अच्छे अन्न की पैदावार के लिए, और उसके बाद मतलब इलाके के सुख समृद्धि के लिए इन मतलब इस उत्सव का मतलब आयोजन किया जाता है। और उसके बाद जैसे माता भगवती की पूजा करने के लिए उदयपुर में क्या बोलते सॉरी मतलब वहाँ जाते हैं, मेहगार में जाते हैं, वहाँ पर माता काली माता की पूजा की जाती है, वो शुक्रवार के दिन जाते हैं। हाँ जी, फिर वहाँ से मतलब माता भगवती का आशीर्वाद लेके यहाँ पर फिर दूसरे दिन जैसे पिछले कल जो पूरी मेला था उसका आयोजन किया जाता है। जी ठाकुर साहब, जानना चाहेंगे ये जो मणिमहेश यात्रा है 7 दिवसीय, ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है और कितने गाँव के लोग इसमें जो है वो भाग लेते हैं? यहाँ पर तो मतलब आपका मेन तो वहाँ तिंदी और सलगना से शुरू हो जाता है, शायद ये पांगी से भी आते हैं, क्योंकि आपका ये यात्रा जो पूरी मेले से 2-3 दिन पहले शुरू हो जाता है। जैसे सलग्राम तिंदी होते हुए आपका कुरचेड़ हुआ, फिर आपका जैसे मड़गरा हुआ, फिर सलपट होते हुए जैसे त्रिलोकीनाथ तक जितने भी गांव पड़ते हैं, मतलब लोग अपने समय के अनुसार मतलब यहाँ पर उनको रविवार के सुबह पहुँचना होता है, उस हिसाब से मतलब चल पड़ते हैं। और यहाँ से फिर किशोरी जाएंगे, किशोरी में भी महादेव जी का मंदिर है, मतलब जितने भी शिव धाम के मतलब भगवान शिव के स्थान है उन जगहों से होते हुए मणिमहेश पहुँचेंगे। बीच में जैसे हिड़िंबा माता जी के दर्शन करेंगे, हिड़िंबा माता के, और जालमा होते फिर योबरंग से जो मणिमहेश तक पहुँचेंगे। जी ठाकुर साहब, जानना चाहेंगे वैसे तो अगर हम बात करें श्री त्रिलोकीनाथ महाराज की, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे आपने बताया कि जिनके बच्चे नहीं होते, अगर वो बच्चा चाहते हैं तो त्रिलोकीनाथ महाराज उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कुछ ऐसे किस्से त्रिलोकीनाथ महाराज के जो आप हमें और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे?
नहीं, सबसे पहले जैसे मैं आपको एक बैकुंठ धाम की बात बताता हूँ। जैसे मैंने आपको पूर्व में पहले बताया कि भाई जितने भी मतलब लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं जैसे, तो वो इसी धाम से होके ही मतलब बैकुंठ प्राप्ति होती है। यहाँ पर जैसे 2 खंबे हैं, है ना, पाप और पुण्य के। अब लोगों ने आजकल एक धारणा बना दी है कि भाई जी जो फंस गया वो पापी है, जो निकल गया वो मतलब वो अच्छे कर्मों वाला है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 रास्ते हैं, मतलब उनके दोनों के, जैसे जिनके कर्म अच्छे हैं वो पुण्य वाले रास्ते से मतलब बैकुंठ प्राप्ति करेंगे, और जिनके कर्म अच्छे नहीं है तो वो दूसरे वाले जो खंबे, हमें तो सिर्फ पिलर नजर आ रहे पर ये द्वार बताते हैं, मतलब बैकुंठ धाम के द्वार है, उस द्वार से फिर उनको मतलब उनके कर्मों के हिसाब से मतलब गति मिलेगी। हाँ जी। और इसके बाद यहाँ पर जो है मतलब तुलसी का भी मतलब वो होता था, तुलसी की भी पूजा होती, तुलसी का भी चबूतरा था ये। हाँ जी। डॉक्टर साहब, जानना चाहूँगा, हमने सुना है कि लाहौल में रामायण का भी एक अलग स्वरूप सुनने में आता है, माता सीता को भी इस इलाके से जोड़ा जाता है। इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि क्या सच है? यहाँ पर तो इस तरह से कुछ नहीं, पर हमारे यहाँ पर सिर्फ ये है कि भाई माता सीता जो है हल जोतते हुए, जो हल जोतने के बाद जो एक लकीर खींचती है उसको हम सी बोलते हैं जी। तो मतलब सीता माता जो है उस सी में मिली है। अच्छा। हल जोतते हुए, और उस सी से हमारे मतलब सीता माता का नाम जो है सीता पड़ा, सी। हाँ जी। अब माँ अन्नपूर्णा की एक आपको सबसे विशेष मतलब रोचक जानकारी मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा की पूजा नहीं होती है तो इलाके में मतलब अकाल पड़ जाता है। अच्छा। और हमारे पूर्वजों ने मतलब माँ अन्नपूर्णा की पूजा के लिए मतलब 7 जगहों पर, लाहौल के 7 जगहों में मतलब योर मेले के नाम से मतलब माँ अन्नपूर्णा की पूजा होती है। जैसे मूलिंग से लेकर मड़गरा तक 7 जगहों पर पहले योर मेला हुआ करता था। अब तो ये सिर्फ 3 जगहों तक सीमित रह गया है। बोलते हैं अगर जैसे मान लो जिस जगह पर ये मेले का आयोजन नहीं किया जाता है ना, माँ अन्नपूर्णा के लिए जो समर्पित है ना, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब प्राकृतिक आपदाएं होगी या कुछ ना कुछ मतलब क्या बोलते, कुछ ना कुछ घटनाएं घटेगी जरूर। हाँ जी। उसका मैं आपको सीधा उदाहरण दूँ, 1998 में जब हमारे कुछ कारकुन, जैसे कारकुनों का जब मतलब स्वर्गवास हो जाता है, तो किसी कारणवश हम 3-4 साल यहाँ पर जो योर मेला मनाने में मतलब असमर्थ रहे, तो उस बीच में मतलब क्या होता है जी, मतलब पूरे इलाके में मतलब अकाल पड़ गया हमारे यहाँ पर। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये 1998 से लेकर 2003 तक की बात है। मतलब पूरे इलाके में जैसे मतलब लोगों ने सिंचाई करके, मतलब हालांकि सर्दियों में इतनी बर्फ़ पड़ती है, सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मतलब खेतों में पहले सिंचाई किया, फिर उसके बाद फसल बीजे। अगर मान लो बाई चांस फसल तैयार भी हो गया तो पशु पक्षी मतलब कुछ भी ऐसे जानवर आ गए जो कभी देखे नहीं गए थे, ऐसे मतलब वो पक्षियों द्वारा मतलब फसलों को नष्ट किया गया। तो यहाँ पर मतलब माँ अन्नपूर्णा की विशेष पूजा होती है। ठाकुर साहब, आपने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, आपने श्री त्रिलोकीनाथ धाम के बारे में बहुत कुछ बताया, इसके इतिहास के बारे में बताया। जाते जाते सभी भक्तों को, सभी लाहौल स्पीति वासियों को आपकी तरफ से कोई संदेश? मैं सबसे पहले कि भाई जब भी हमारे प्रभु से संबंधित, भगवान त्रिलोकनाथ जी से संबंधित कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसमें आप बढ़ चढ़ कर भाग लें, क्योंकि बोलते हैं कि भाई जब जैसे पूरी मेला होता है ना, बोलते हैं अगर जैसे उनका जो कुंभ है जहाँ पर मतलब इस धार्मिक अनुष्ठान को मतलब पूर्ण किया गया है ना, बोलते हैं अगर जो भी व्यक्ति उस जगह पर आता है या जैसे नाचता है, बैठता भी है, या कुछ जैसे अपने पितरों के नाम से मतलब कुछ दान पुण्य करता है, तो उनके मतलब ग्रह मतलब उनके दिन मतलब अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई भगवान त्रिलोकीनाथ जी ने देखो हमें सब कुछ दिया हुआ है पूरे इलाके में, है ना। यहाँ पर देखो मतलब बाहर से जो लोग आते हो तो बोलते हैं कि आप तो स्वर्ग में बैठे हैं, है ना। तो मैं यही कहूँगा कि भाई आप लोग मतलब हर धार्मिक जैसे अपने जो भी चाहे हमारा त्यौहार है या कोई धार्मिक जो मेले लगते हैं, है ना, वो जो भगवान त्रिलोकीनाथ माता भगवती या अन्य देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आप मतलब अपने ज़रूरी से ज़रूरी कार्य छोड़कर भी इसमें मतलब भाग ले आप लोग। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। तो ये सीधी हमने लाइव एंड एक्सक्लूसिव बातचीत की, सीधी बातचीत की ठाकुर वीर बहादुर सिंह जी के साथ। कारदार है श्री त्रिलोकीनाथ महाराज। आप सभी को मैं यही कहूँगा, आप जो है कमेंट के माध्यम से ओम नमः शिवाय, जय त्रिलोकीनाथ महाराज लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं, ताकि त्रिलोकी महाराज जी का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर सदा बना रहे।
अभी के लिए हमें दे अनुमति। आप देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित पुंडीर। वीडियो पर साथ दे रहे हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। ओम नमः शिवाय। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।